हम लोग अभी बात करने वाले हैं CSS में डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। देखो बेसिकली बात ऐसी है कि हम लोग जब भी HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, तब हमारे पास में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। हम लोग काफ़ी सारे अलग अलग एलिमेंट्स के साथ में डील करते हैं यहाँ पे। मतलब देखो, आप जब भी वेबसाइट देखते हो तो वेबसाइट में आपके पास में बटन होता है, पैराग्राफ होता है, लिंक होती है, डिव होता है, स्पैन होता है, काफ़ी सारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। अब इन अलग अलग एलिमेंट्स की ना अलग अलग डिस्प्ले वैल्यूज भी होती है, उन्हीं के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। ये जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है ना हमारे पास में CSS में, ये इसकी मदद से हम लोग किसी एलिमेंट की डिस्प्ले वैल्यू के साथ में खेल सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। हमारे पास में अलग अलग डिस्प्ले वैल्यूज है जिनकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे display.html और display.css हमने पहले से बना करके रखा हुआ है। तो हम लोग ढांचा बना लेंगे सबसे पहले, जो हमें हमेशा लगता है और जो आप लोग जानते हो कि कैसे बनाते हैं और इसका क्या उपयोग है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अंडरस्टैंडिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी इन CSS, सिंपल। ठीक है, और देखो अभी बॉडी में आकर के ना मैं कुछ चीज़ें बनाने वाला हूँ और जो करूँगा वो आपको बताता चलूँगा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, बट कुछ भी करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ना अपना CSS का जो स्टाइल शीट हमने बनाया है, CSS का फाइल बनाया, वो लिंक कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो display.css ये हमने लिख दिया है एंड नाउ वी आर गुड टू गो। बॉडी में आता हूँ वापस मैं। अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास में डिस्प्ले इस प्रॉपर्टी के लिए कुछ वैल्यूज है। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ जो हमारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उनकी अलग अलग डिस्प्ले वैल्यू होती है। जैसे आगे जब हम लोग देखेंगे तो हमारे पास में डिव है, डिव की जो डिस्प्ले वैल्यू है वो है ब्लॉक, जो स्पैन है उसकी डिस्प्ले वैल्यू जो है वो इनलाइन है, जो लिंक है उसकी जो डिस्प्ले वैल्यू है वो इनलाइन है, जो सपोज हमारा पैराग्राफ होता है उसकी डिस्प्ले वैल्यू जो है वो ब्लॉक है, राइट। तो ऐसे हमारे पास में अलग अलग डिस्प्ले वैल्यूज मौजूद हैं। तो इनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिव। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज अ डिव। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और डिव बना लेता हूँ, डिव दिस इज अनदर डिव। ठीक है, तो ये दो डिव हमने बना दिए। ओके, अभी जरा हम लोग चल के देखते हैं कि आउटपुट में हमें क्या दिखता है। लेट्स गो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिस इज अ डिव और दिस इज अनदर डिव, ये आ चुका है। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बताया था कि डिव का जो डिस्प्ले वैल्यू होता है बाय डिफॉल्ट वो होता है ब्लॉक। ठीक है, सिंपल है। अब ये ब्लॉक डिस्प्ले का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से ब्लॉक एलिमेंट, मतलब डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है, इससे मेरा क्या मतलब है। तो अब बात ऐसी है कि जब भी कोई एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट होता है ना, तो वो हॉरिजॉन्टल स्पेस जो है वो पूरी जितनी भी अवेलेबल स्पेस है उस कंटेनर में वो सारी की सारी ऑक्यूपाई कर लेता है। अब चाहे उसे जगह कितनी भी लगे। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे इसको लिखने के लिए दिस इज अ डिव, ये लिखने के लिए इतनी ही जगह लगती है, बट इसने क्या किया, पूरी जो भी हॉरिजॉन्टल स्पेस अवेलेबल थी वो ले ली। ठीक है, सिंपल है। और एक बात ऐसी है कि जो वर्टिकल जो उसे स्पेस लगी है वो उतनी लगी है जितना वो कंटेंट है, जितनी कंटेंट की हाइट है ना। सिंपल, दैट्स इट, इतना सिंपल होता है। अब एक बात और हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी जो ब्राउजर हमारा ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्प्ले करेगा तो वो कुछ इस कदर करेगा कि उस एलिमेंट के पहले भी और बाद में भी न्यू लाइन ऐड होनी है। ठीक है, न्यू लाइन ऐड होनी है, जिसकी वजह से देखो ये जो एलिमेंट है ना हमारा, दिस इज अनदर डिव, डिव जो है हमारा दूसरा, वो आया है नेक्स्ट लाइन पे, है ना। सिंपल बात ये, क्योंकि इसके बिफोर और आफ्टर एक न्यू लाइन ऐड हुई है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं कोई इनलाइन एलिमेंट भी यहाँ पे लिखता हूँ, देखो स्पैन इज एन एग्जांपल ऑफ इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, तो मैं स्पैन लिखता हूँ यहाँ पे, दिस इज द स्पैन। ठीक है, अब क्योंकि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है तो इसके बिफोर एंड आफ्टर स्पेस न्यू लाइन ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो न्यू लाइन ऐड होने की वजह से क्या होगा कि ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा, बराबर है। तो चल के देख लेते हैं कि क्या ऐसा होता भी है या नहीं होता है। लेट्स गो। तो बिल्कुल हमारे गेस के मुताबिक हमारा जो ये इनलाइन एलिमेंट है ना स्पैन, ये आ चुका है नेक्स्ट लाइन पे। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट जो हमने लिखा वो एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसके बिफोर एंड आफ्टर स्पेस ऐड होने वाली है, तो नेक्स्ट एलिमेंट को न्यू लाइन पे ही आना पड़ेगा। दैट्स हाउ इट इज, है ना। सिंपल। अब आप अगर ये सोच रहे होंगे कि यार देखो यहाँ पे हमने डिव लिखा, उसके बाद में हमने एंटर मार दिया, फिर हमने एक डिव लिखा और इसी के वजह से ऐसा हुआ होगा ना कि ये जो डिव है
अपना ये नीचे आया होगा क्योंकि हमने एंटर मार दिया है ना। तो चलो इसको यहाँ पे लिख के देखते हैं। अब तो एंटर भी नहीं है, तो अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि दिस इज अ dy, उसके तुरंत बाद दिस इज अनदर dy। ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट ऐसा होगा नहीं। ठीक है, चल के देखते हैं आउटपुट में। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक्सपेक्टेशन हमारा जैसा था वैसा कुछ हुआ नहीं है ना। तो इसी से हमारा ये मतलब बनता है कि जब कोई एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट होता है तो वो हॉरिजॉन्टल पूरी जितनी भी स्पेस अवेलेबल है उस कंटेनर में वो पूरी ले लेगा और वर्टिकली उतनी स्पेस लेगा जितनी उस कंटेंट की हाइट है, बराबर है। और साथ ही साथ में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो भी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसके बिफोर एंड आफ्टर एक न्यू लाइन आ जाती है, जिसकी वजह से नेक्स्ट एलिमेंट को, जो नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग लेते हैं वो न्यू लाइन पे ही आने वाले होते हैं, जैसे ये। और बाय द वे आप लोग समझ चुके होंगे कि जो मैंने स्पैन लिखा है वो एक इनलाइन एलिमेंट है, जैसा मैंने आपको बताया। तो अभी हम लोग इनलाइन एलिमेंट पे जंप करने वाले हैं, ये भी शायद आपने गेस कर लिया होगा, ठीक है। बट उससे पहले मैं क्या करूंगा, एक कमेंट के जरिए लिख दूंगा कि ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट्स, फाइन। तो ब्लॉक एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताया कि वो ऑक्यूपाई करते हैं, दे ऑक्यूपाई द होल अवेलेबल हॉरिजॉन्टल विड्थ, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल स्पेस बोल सकते हैं हम लोग, द होल अवेलेबल हॉरिजॉन्टल स्पेस फॉर द कंटेनर, ठीक है। एंड दे ऑक्यूपाई द हाइट, वर्टिकल स्पेस बोलूंगा मैं उसको, ठीक है, वर्टिकल स्पेस इक्वल टू द हाइट ऑफ द कंटेंट, दैट्स इट, राइट। अब ये डिफॉल्ट है, हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट बाय डिफॉल्ट आपका जो ब्लॉक एलिमेंट होता है वो पूरी अवेलेबल स्पेस जो है वो ले लेता है और वर्टिकल स्पेस को वो उतना लेता है जितना आपके कंटेंट की हाइट है, सिंपल इनफ, राइट। तो इसको हम लोग हटा देते हैं। हाँ, एग्जाम्पल भी दे देता हूँ आपको, ठीक है। एग्जाम्पल्स है हमारे, डिव है, पी टैग है, ठीक है, और हम लोग जो हेडिंग्स लेते हैं ना H1 to H6 वो भी इसी में आते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ब्लॉक एलिमेंट्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसी के साथ में इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ओके। अब आते हैं हमारे इनलाइन एलिमेंट्स को समझने के लिए। तो ये जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं ना हमारे, देखो ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने समझ लिया। ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, वो एलिमेंट के बिफोर और आफ्टर न्यू लाइन ऐड हो जाती है, राइट। एंड वो पूरी जो हॉरिजॉन्टल स्पेस है ऑक्यूपाई कर लेते हैं जितनी भी अवेलेबल है उस कंटेनर के लिए, राइट। तो सिंपली ये सारी चीजें हैं हमारे पास में। बट यहाँ पे जो इनलाइन एलिमेंट है इसमें क्या होता है कि उसको जितनी जगह चाहिए, जैसे दिस इज अ स्पैन को लिखने के लिए इतनी जगह चाहिए, तो वो इतनी ही हॉरिजॉन्टल स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, बाकी की छोड़ देगा, है ना। और वो हाइट जो हाइट की हम लोग बात करते हैं तो हाइट भी वो उतनी लेगा जितनी उसको जरूरत है, सिंपल, राइट। और इसके बिफोर एंड आफ्टर न्यू लाइन भी नहीं ऐड होती, ठीक है। तो इसके वजह से मान लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक और स्पैन लिखता हूं, दिस इज अ स्पैन, दिस इज अनदर स्पैन, ठीक है, फाइन। अब आप ये मत बोलना कि यार ये एंटर दबा दिया इसकी वजह से वो नीचे क्यों नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये तो हमने ऊपर भी देख लिया कि नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं होने वाला यहाँ पे भी, ठीक है, अनलेस यू आर राइटिंग समथिंग इन द प्री टैग। तो अगर मैं प्री टैग में लिखूंगा तो वहाँ पे स्पेसेस भी रिटेन हो जाती है, एंटर न्यू लाइन जो भी आप लोग करते हो वो रिटेन हो जाता है, ठीक है, बट दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट यहाँ पे हम लोग अभी इसका जो आउटपुट है ना वो अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। प्रेडिक्शन ये है कि दिस इज अ स्पैन ऐसा लिख के आएगा और उसके तुरंत बाद दिस इज अनदर स्पैन लिख के आएगा, ठीक है। लेट्स सी द आउटपुट नाउ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिस इज अ स्पैन और दिस इज अनदर स्पैन, ये लिख करके आ गया, है ना, सिंपल बात। और एक बात अगर आपको मतलब ऐसा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार वो पूरी हॉरिजॉन्टल विड्थ ले लेता है एंड ऑल दैट, मतलब पूरी हॉरिजॉन्टल स्पेस ले लेता है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो मैं आपको बताता हूँ कुछ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। अभी हम लोग जरा यहाँ पे आते हैं, ठीक है। मैं डिव को टारगेट करूंगा और मैं बोलूंगा कि उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो होना चाहिए रेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डिव तो इतना ही है, ठीक है, कंटेंट तो इतना ही है, तो हमें डिव की जो बैकग्राउंड कलर है वो अभी रेड मिलने वाली है। बट सवाल ये है कि कितनी बैकग्राउंड रेड मिलेगी, है ना। तो चलते हैं इसका हम लोग जो आंसर है वो आउटपुट के थ्रू ढूंढ लेते हैं। फिलहाल इसको भी कमेंट कर देता हूं मैं, चलते हैं आउटपुट में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कंटेंट तो इतना ही है
बट बैकग्राउंड कलर जो है वो इधर तक दिया गया है ना। इसी से पता चलता है कि हमारा जो div है ना, इट इज गोइंग टू टेक अप होल अवेलेबल हॉरिजॉन्टल स्पेस, जो इतनी अवेलेबल थी उतनी पूरी ले ली, और वर्टिकल स्पेस उतनी ली जितनी आपके कंटेंट की हाइट है। सिंपल है, राइट। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे आकर के ना हाइट चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे हाइट मैं 200 पिक्सल कर देता हूँ, तो मेरे डिव की हाइट जो है वो चेंज हो जानी है। देखते हैं अभी चल के। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डिव की हाइट जो है वो चेंज हो चुकी है ना, सिंपल बात। तो ये होती है चीज, दिस इज द थिंग, राइट। बट वही अगर हम लोग यहाँ पे आकर के ना, यहाँ पे मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आकर के मैं स्पैन को टारगेट करूंगा, ठीक है, स्पैन। और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो होना चाहिए, लेट्स से वो होना चाहिए ग्रीन, लाइट ग्रीन कर देता है, ठीक है, लाइट ग्रीन, फाइन। अब अगर ऐसा है तो हम लोग अभी देखते हैं कि क्या होता है, आउटपुट में क्या होता है वो देखते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये एक स्पैन है, ये दूसरा स्पैन है ना, ये देखो यहाँ पे ये एक स्पैन है, ये दूसरा स्पैन है, दोनों के बीच में स्पेस है, गैप है थोड़ी सी, यहाँ पे देख सकते हो आप, राइट। बट यहाँ पे इसने क्या किया है, ये इसको जितनी हॉरिजॉन्टल स्पेस रिक्वायर्ड थी उसने उतनी ले ली, बाकी की छोड़ दी सारी। वर्टिकली भी उसने वैसा ही किया, है ना, सिंपल। तो जैसे मैंने डिव को हाइट दी थी ना, वैसी अगर मैं इसको दूंगा तो नहीं आने वाली। देखते हैं, चेक करके देखते हैं। देखो हाइट 200 पिक्सल, बट इसको नहीं आने वाली। लेट्स गो इन दी आउटपुट नाउ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हाइट देने के बावजूद भी यहाँ पे हमें कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है ना। तो ये सिंपल बात होती है। तो इससे हम लोग ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि आप लोग किसी इनलाइन एलिमेंट को अगर हाइट देते हो, विड्थ देते हो एक्स्ट्रा की, तो वो नहीं लेने वाला, है ना, सिंपल बात। वही अगर मैं यहाँ पे डिव को विड्थ दे देता हूँ, देखो मैं काम करता हूँ यहाँ पे हाइट के साथ में यहाँ पे विड्थ भी दे देता हूँ, तो विड्थ मैं दूंगा 500 पिक्सल, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का भी इफेक्ट अपने ब्लॉक एलिमेंट पे मतलब डिव पे होने वाला है। चल के देखते हैं आउटपुट में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो मैंने विड्थ सेट करी थी अभी उसके हिसाब से हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, है ना। बड़ी सिंपल सी चीज़ है ये, तो ये आप लोग बड़े आसानी से समझ सकते हो। बट यहाँ पे आपको वो चेंज नहीं देखने को मिलेगा। एनीवेज आप करके देख सकते हो, ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है, प्रोवाइडेड कि आपका जो स्पैन है वो एक इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। अब वही अगर मैं इसका डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है, मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाला हूँ, तो उस पर हम लोग आने वाले हैं, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे मुझे आपको ये बताना था कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो उस पर से हम लोग अभी आगे आगे जाने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में लिख देता हूँ कुछ, ठीक है। दे ऑक्यूपाई ओनली द रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल बी और वर्टिकल बी एंड वर्टिकल स्पेस, राइट। सिंपल है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, दैट्स इट, सिंपल है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि वो जो न्यू लाइन पे नहीं आते, है ना, सिंपल बात है। जबकि डिव के लिए हमारे पास में यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर न्यू लाइन ऐड करी जाती है, बराबर है। तो वो भी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो अब आते हैं यहाँ पे, मैं बात कर रहा था आपसे, मतलब मुझे आपसे बात करनी थी डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि CSS का पार्ट है, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई है। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं डिस्प्ले, किसी एलिमेंट का डिस्प्ले हमको अगर चेंज करना है तो हम लोग ऐसा लिखते हैं डिस्प्ले, और उसके आगे हमारे पास में कुछ वैल्यूज होती है, ठीक है। अब कौन सी वैल्यूज होती है, तो जैसे हमारे पास में, जैसा मैंने आपको बताया, ब्लॉक डिस्प्ले हो सकता है या इनलाइन डिस्प्ले हो सकता है। एक और चीज़ है हमारे पास में इनलाइन डैश ब्लॉक, ये हो सकता है। ये क्यों है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। और भी हमारे पास में है नन भी है, ठीक है। और भी कुछ वैल्यूज है हमारे पास में डिस्प्ले इस प्रॉपर्टी के लिए, जो कि है फ्लैक्स, इनलाइन फ्लैक्स या ग्रिड, इनलाइन ग्रिड, लिस्ट आइटम, काफ़ी सारी वैल्यूज है डिस्प्ले इस प्रॉपर्टी के लिए। बट हम लोग यहाँ पे मेनली फोकस करेंगे ब्लॉक, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, नन पे, राइट। क्योंकि जो फ्लैक्स है, ग्रिड है, वो हम लोग तब देखेंगे जब फ्लैक्स बॉक्स या ग्रिड हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो दैट्स फाइन। बट फिर भी अगर आपको एक्सप्लोर करना है उन वैल्यूज को तो आप लोग बखूबी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि इसका जो डिस्प्ले है डिव का, वो डिस्प्ले उसका बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होता है ना, सिंपल है। तो इसका डिस्प्ले ब्लॉक है, और ब्लॉक डिस्प्ले का मतलब हम लोग जानते हैं। बट अगर मैं इसके डिस्प्ले के साथ में खेलना चाहता हूँ और मैं इसे इनलाइन बना देता हूँ,
तो क्या होगा? देखो अब बेसिकली हम लोगों ने देखा है कि अगर कोई ब्लॉक एलिमेंट होता है तो वो ब्लॉक एलिमेंट हॉरिजॉन्टल पे पूरी जो अवेलेबल स्पेस है वो ले लेता है और वर्टिकली वो उतनी स्पेस ले लेता है जितना वो कंटेंट की हाइट है, राइट। बट अब जब मैंने उसको इनलाइन बना लिया, देखो ये डिव है, एक ब्लॉक एलिमेंट है, हम लोग जानते हैं। अब मैंने उसे इनलाइन बना दिया, उसका डिस्प्ले मैंने इनलाइन पे सेट कर दिया। अब क्या होगा? अब वो इनलाइन एलिमेंट बन चुका है, ठीक है। अब उसके वजह से क्या होगा? वो हॉरिजॉन्टली पूरी स्पेस लेगा क्या? नहीं, वो वर्टिकली वो उतनी हाइट लेगा जितनी उसको कंटेंट को जरूरी है ना, सिंपल। और उसके आगे और पीछे मतलब बिफोर एंड आफ्टर न्यू लाइन भी नहीं ऐड होने वाली, क्योंकि अब वो इन लाइन है। दैट्स इट, राइट। तो मान लेते हैं कि अगर मैं यहां पे आकर के एक दूसरा डिव बना लेता हूं, दिस इज अनदर डिव, ये मैंने लिख दिया। और अब मैं आउटपुट में देखता हूं जाके कि क्या हमें मिलता है, ठीक है। अब लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस टू स्पैन फॉर राइट नाउ, ठीक है। आउटपुट में चल के देखते हैं कि कैसा नजारा है वहां पे। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो डिव है वो बिल्कुल एक इनलाइन एलिमेंट के जैसा बर्ताव कर रहा है ना, क्योंकि वी हैव सेट इट्स डिस्प्ले टू इनलाइन, है ना। और वो सारे इनलाइन के रूल्स को अभी अवॉइड कर रहा है ना। मतलब देखो उसको जितनी हॉरिजॉन्टल स्पेस रिक्वायर्ड है उतनी ही वो ले रहा है, जितनी वर्टिकल स्पेस रिक्वायर्ड है उतनी ही वो ले रहा है, और साथ ही साथ में बिफोर एंड आफ्टर एक न्यू लाइन भी नहीं ऐड हो रही है ना, सिंपल बात। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले वैल्यू को कर सकते हैं मैनिपुलेट, उसके साथ में हम लोग खेल सकते हैं। बड़ी आसान सी ये चीज है। अब जैसे हमने यहाँ पे डिव के डिस्प्ले को इनलाइन बनाया, उसी तरह हम लोग स्पैन के भी डिस्प्ले के साथ में खेल सकते हैं, उसे भी ब्लॉक बना सकते हैं, है ना, सिंपल। आओ यहाँ पे इसको कर देते हैं अनकमेंट, ठीक है। अब चल के देखेंगे कि ये जो हमारा स्पैन हमने जिसको अभी इनलाइन से ब्लॉक बना दिया है उसका क्या हाल है, ठीक है। हाइट को थोड़ा कम कर देंगे हम लोग, 100 पिक्सल कर देंगे, फाइन। तो अभी चल के देखते हैं कि उसका क्या हाल है, देखते हैं। मैं साथ में ना विड्थ भी डाल देता हूँ, विड्थ भी हम लोग 200 पिक्सल कर देंगे, ठीक है, 200 पिक्सल, दैट्स इट। लेट्स नाउ हैव अ लुक एट आउटपुट फाइनली। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आउटपुट में, ये देखो यहाँ पे ये जो स्पैन है ये अभी एक ब्लॉक एलिमेंट बन चुका है। बाय डिफॉल्ट वो ब्लॉक होता है क्या? नहीं, वो होता है इनलाइन, राइट। बट अभी वो ब्लॉक बन चुका है, तो उसके वजह से हुआ क्या? उसके बिफोर एंड आफ्टर में एक न्यू लाइन ऐड हो चुकी है, देखो यहाँ पे। इसके वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा है, वो एक स्पेस छोड़ के यहाँ पे आ जा रहा है, नीचे आ जा रहा है, राइट, बिकॉज बिफोर न्यू लाइन ऐड हुई है। सेम थिंग विद दिस वन, है ना, बड़ी आसान सी चीज। तो आप लोग यहाँ पे ऐसे ही किसी एलिमेंट के डिस्प्ले के साथ में खेल सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वैल्यू, दैट इज इनलाइन ब्लॉक। अब ये इनलाइन ब्लॉक क्या होता है? देखो बेसिकली जब मैंने आपको बोला था कि स्पैन एलिमेंट एक इनलाइन एलिमेंट होता है, हमने ट्राई किया था उसे हाइट वगैरह विड्थ वगैरह देने का, बट चीजें हुई नहीं थी जैसा हम चाह रहे थे, बराबर है। मैं इसको एक काम करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे भी हम लोग इस डिव को आके कमेंट कर देंगे, ओके, फाइन है। अब देखो ये जो स्पैन होता है वो बाय डिफॉल्ट एक इनलाइन एलिमेंट होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आउटपुट में अभी क्या मिल रहा है हमको वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल जैसा इनलाइन एलिमेंट दिखता है बिल्कुल वैसा ही है, राइट, नो डिफरेंस। बट हमने तो यहाँ पे हाइट और विड्थ दी थी, तो आप लोग जानते हो कि वो एक्सेप्ट नहीं करता हाइट और विड्थ को, राइट। बट अगर मैं इसका डिस्प्ले सेट कर देता हूं इनलाइन ब्लॉक पे, तो कहानी कुछ अलग होगी, है ना। देखो जब इसका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक पे होता है तो इट्स एन इनलाइन एलिमेंट विच बिहेव्स लाइक अ ब्लॉक एलिमेंट, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। मतलब आप उस एलिमेंट को विड्थ दे पाओगे, हाइट दे पाओगे, जो कि आपके इनलाइन एलिमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता है ना, सिंपल सी बात। अब जरा चल के हम लोग आउटपुट देख लेते हैं, लेट्स गो। अभी आप लोग आउटपुट में देख सकते हो दिस इज एक्सेप्टिंग द विड्थ एंड द हाइट, राइट। और एक पते की बात आपको बताना चाहता हूं, ये देखो यहाँ पे ये 100% पे अभी इसकी जगह, ठीक है, 100% पे जूम करके रखा हूं मैंने अभी, एंड आप लोग देख सकते हो ये एक दूसरे के आजू बाजू आ रहे, राइट। बट अभी ये ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब देखो यहाँ पे मैंने जब इसे जगह मिली थी यहाँ पे आने की तो वो साइड में आ गया, बट अभी जैसा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जगह नहीं बची तो वो नीचे आ गया, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इट इज अ इनलाइन एलिमेंट विच बिहेव्स लाइक अ ब्लॉक एलिमेंट, दैट्स इट, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, तो एट टाइम्स अगर आपको ये यूज करना है तो आप लोग कर सकते हो, है ना, सिंपल सी बात।
अब आते हैं हमारे अगली वैल्यू पे जो है नन। नन ये भी काफ़ी सिंपल वैल्यू है। देखो इसका मतलब ये है कि डिस्प्ले नन अगर आप करते हो किसी एलिमेंट का तो उसका डिस्प्ले नन हो जाता है, मतलब आपको वो नहीं दिखने वाला। दैट्स इट, राइट। इतना सिंपल होता है वो। देख लेते हैं, इसे भी इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो मैं इसे जरा वापस लेके आता हूँ। इसका डिस्प्ले जैसा बाय डिफॉल्ट होता है वैसे हम लोग रहने देंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर से भी इसे अनकमेंट कर देते हैं। तो अभी हम लोग आते हैं डिस्प्ले में, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे ना डिव का जो डिस्प्ले है वो कर दूंगा नन। दैट्स इट। अब इसके वजह से होगा क्या, ये जो डिव मैंने बनाया है यहाँ पे, ये मुझे वहाँ पे नज़र नहीं आने वाले अपने डॉक्यूमेंट में। मैं जब ब्राउज़र में खोलूँगा उसको, वो मुझे नज़र नहीं आने वाले। इनफैक्ट इतना ही नहीं, वो मुझे नज़र तो नहीं आएंगे, बट उनके लिए जो जगह अलोकेट हुई है ना, वो भी हमें नहीं मिलने वाली। लेट्स हैव अ लुक एट इट, ठीक है। आउटपुट में चल के देखते हैं कि क्या मिलता है। तो हमें यहाँ पर देखो पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पे 2 डिव बन रखे हैं, बट वो दिख नहीं रहे क्योंकि उनका डिस्प्ले जो है वो नन है, राइट। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन योर डिस्प्ले इज नन। योर मतलब आपके एलिमेंट का जो डिस्प्ले है वो अगर आपने नन कर रखा है तो आपका एलिमेंट जो है वो दिखने नहीं वाला, राइट। सिंपल सी बात है। इनफैक्ट उसको जितनी जगह लगती है ना वो भी नहीं आपको दिखने वाली। दैट्स इट, राइट। सिंपल सी बात है। तो ये हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ वैल्यूज यहाँ पे देखी है जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है। और भी काफ़ी वैल्यूज है डिस्प्ले प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जैसे कि फ्लेक्स या इनलाइन फ्लेक्स या ग्रिड या इनलाइन ग्रिड। तो वो चीज़ें जो है वो थोड़े लेआउट स्पेसिफिक हो जाती है, तो वो हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, फ्लेक्स को मतलब फ्लेक्स बॉक्स को या ग्रिड को, राइट। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे होपफुली ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक या नन, ये आपको होपफुली समझ में आ गई होंगी। बट अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो, एंड नोट्स को पढ़ो, डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करो, तभी आपको चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। एंड हाँ, साथ ही साथ में प्रैक्टिस करना मत भूलना।